सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं, और तेरे सामने अब यहाँ भी बैठा हूँ। सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं, और तेरे सामने अब यहाँ भी बैठा हूँ। सबको खंडित कर दिया है। मुझदास ने कबीर साहब से कहा कि अब सुनो ध्यान से। अब ये सारी बातें जब इसने उस कबीर के मुंह से सुनी, जिसको ये कबीर मान रहा था, जोगजीत को, अपने भाई को, तो इसके मन में शंकाएं पैदा हो गई कि हम तो इसको कबीर मान रहे हैं, हम तो दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान रहे हैं, वहां पे धरती पे हम इसको पूज रहे हैं, और ये तो संत रामपाल जी के गुण गा रहा है, संत रामपाल जी की महिमा कर रहा है, उनको भगवान बता रहा है, उनको कबीर बता रहा है। तो इस भाई के मन में शंका पैदा हो गई, और इसने उससे पूछा कि संत रामपाल जी तो आपको भगवान बताते हैं, आपको कबीर जी बताते हैं। फिर उसने क्या जवाब दिया कि ये लीला तेरे समझ से बाहर की बात है, जब तक साथ संगति से नहीं जुड़ेगा ये खेल तेरे समझ में नहीं आएगा, बड़ों के समझ में नहीं आ रहा। उसने जीव आत्माओं को देकर सबको खंडित कर दिया है। सुनिए, मुझदास ने कबीर साहब से कहा कि सतगुरु संत रामपाल साहेब जी आपको परमपिता परमात्मा परमेश्वर बताते हैं। तो कबीर साहब जी ने कहा ये लीला और कुछ है, आप नहीं समझोगे, आप सत्संग सुनने पंडाल में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहेब जी अगले लोक से सत्संग सुनाने आने वाले हैं। बताओ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नकली दाढ़ी मूछ वाले भगवान ने, उस कबीर ने क्या कहा जब इस भाई ने सवाल किया कि संत रामपाल जी तो आपको परमपिता परमात्मा बताते हैं, तो उसने कहा कि ये लीला आप नहीं समझोगे, जाकर पंडाल में सत्संग सुन ले। क्या कह रहा है, आप नहीं समझोगे, आप सत्संग खंडित कर दिया है। मुझदास ने कबीर साहब से कहा कि सतगुरु संत रामपाल साहेब जी आपको परमपिता परमात्मा परमेश्वर बताते हैं। तो कबीर साहब जी ने कहा ये लीला और कुछ है, आप नहीं समझोगे, आप सत्संग सुनने पंडाल में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहेब जी अगले लोक से सत्संग सुनाने आने वाले हैं। दास सतगुरु कबीर साहिब को सत साहिब करके चला आया और सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में सतगुरु संत रामपाल जी की बड़ी बड़ी हुड लगी हुई थी। पंडाल में, अब सुनना, जिस पंडाल में ये भाई फिर सत्संग सुनने के लिए आया, उस पंडाल में इसने क्या देखा, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, और उन पोस्टरों में क्या फोटो थी, जो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है वो तो नीचे बैठा है और संत रामपाल जी ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पे उल्टा काम कर रखा है। यहाँ पे संत रामपाल जी तो दाढ़ी मूछ वाले के जो है मल के पैरों में बैठे हैं, दाढ़ी मूछ वाला ऊपर बैठा है। आप और हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा ये लीला करवा रहे हैं कि किसी तरह से हम मूर्ख समझ जाएं, अपने भगवान को पहचान लें। फिर जब ये भाई वहां पे पंडाल में सत्संग सुनने गया, तो वहां इसने बड़ा सा होर्डिंग देखा, इसने पोस्टर देखा, और क्या देखा कि संत रामपाल जी भगवान तो ऊपर, और वो दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर, जिसको ये सतलोक आश्रम वाले भगवान मान रहे हैं, वो संत रामपाल जी के जो है मतलब पैरों में बैठा है, पैरों में। सुनिए, चला आया और सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में सतगुरु संत रामपाल जी की बड़ी बड़ी हुड लगी हुई थी। पंडाल में गुरु गोविंद की बहुत बड़ी हुड लगी हुई थी। गुरु गोविंद की हुड में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हैं, नीचे कबीर साहब आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं। चारों तरफ भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पंडाल में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गेश